पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तियान और बायतियान आपस में एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और ये उनकी एक प्रैक्टिस होती है। और उस फाइट में दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे के ऊपर ज्यादा भारी नहीं दिखाई दे रहा था। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं और काफी देर तक फाइट करने के बाद वो दोनों वहीं पर थक जाते हैं। जिसके बाद तियान बायतियान को एक स्पिरिचुअल पूल के पास लेकर आती है, जिसके अंदर जाते ही सभी की सारी थकान मिट जाती है। इसलिए बायतियान वहीं पर जाकर अपनी थकान मिटाते हुए कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जब बायतियान उस पूल के अंदर कल्टीवेशन कर रहा होता है, तब तियान खुद से कहती है बायतियान काफी टाइम से कल्टीवेशन कर रहा है, इसलिए अब मुझे भी अपनी कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए, वरना अगर मैंने अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट नहीं की तो बायतियान मुझसे काफी ज्यादा आगे निकल जाएगा और ऐसा मैं नहीं चाहती कि मैं बायतियान से काफी पीछे रह जाऊं। इसके बाद वो भी वहाँ पर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देती है। तो वहीं बायतियान काफी देर की कल्टीवेशन करने के बाद खुद में कहता है ये स्पिरिचुअल पूल तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने मेरी सारी थकान अच्छे से मिटा दी और कल्टीवेशन करने भी मदद की है। मैं आगे भी चलकर यहाँ पर ज्यादा आने की कोशिश करूंगा। इसके बाद बायतियान रात को उसी स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट के पास जा रहा होता है, जहाँ छुप के पहले वो ये देखता है कि वहाँ पर दोबारा वो लड़की है भी या फिर नहीं, वरना वो दोबारा उससे फाइट करने के लिए आ जाएगी। तब उसे वहाँ पर वो लड़की नहीं दिखाई देती है, इसलिए वो वहाँ जाकर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। और कल्टीवेशन स्टार्ट करते ही वो स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट के अंदर चले जाता है, जहाँ वो खुद में कह रहा होता है इस सोल टेम्परिंग की जो टेक्निक है वो एक एल्केमिस्ट के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल और इम्पोर्टेंट होती है। हर एक एल्केमिस्ट को ये टेक्निक तो सीखनी ही होती है। किसी को भी अगर अपनी एल्केमी पावर बढ़ानी है तो मैंने इस स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट के पहले टेक्निक को तो सीख लिया है, लेकिन अब सिर्फ दूसरी टेक्निक बाकी है, जिससे भी मैं आसानी के साथ सीख जाऊंगा। इसके बाद कल्टीवेशन करते हुए वहाँ पर एक सोल पिल अपीयर होती है। ये देखकर बायतियान भी खुश हो जाता है कि चलो यहाँ पर एक सोल पिल तो अपीयर हुई। इसके बाद वहाँ पर 3 स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट आने लगते हैं, जो कि बिल्कुल ऑरा से बने हुए थे और उसके अंदर से इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा होता है कि बायतियान उसे ठीक तरह से देख तक नहीं पाता। इसके बाद वो उन स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट के पास आता है और जैसे उसे छूने की कोशिश करता है वो उसे छू ही नहीं पाता, क्योंकि वो सभी ऑरा से बने हुए थे। ये देखकर बायतियान खुद में कहता है इस स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट ने तो यहाँ पर अपने ही जैसे 3 और स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट को ले आया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले मैं अपना कल्टीवेशन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इस सोल पिल और इन तीनों के तीनों स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट को आपस में मिलाने की कोशिश करूंगा, जिस वजह से मेरे पास काफी ज्यादा पावर आ जाएगी। लेकिन जैसे वो दोबारा अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करता, इससे पहले वहाँ पर वो लड़की दोबारा वापस आ जाती है और बायतियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। वो उसे कहती है तुम्हें समझ नहीं आता कि मैंने कहा था यहाँ पर रात में आके कल्टीवेशन नहीं की जाती है, रात में सिर्फ मैं अकेले यहाँ पर आके कल्टीवेशन कर सकती हूँ। लेकिन बायतियान उससे कहता है देखो तुम तो बिल्कुल पागल हो और वापस से यहाँ पर आकर मुझे परेशान कर रही हो। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम दोबारा कभी आकर मुझे परेशान मत करना और मुझे शांति से यहाँ पर कल्टीवेशन करने दो। लेकिन वो लड़की तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी और लगातार बायतियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। और अब देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट हो जाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार अटैक किए जा रहे थे। बायतियान अपने अर्थ एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करता तो वहीं वो लड़की अपने पाम टेक्निक का इस्तेमाल करती है, लेकिन दोनों की टेक्निक जब आपस में मिलती है तो वो दोनों वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरते हैं। इसके बाद बायतियान वहाँ पर अपनी स्पिरिट को समन कर लेता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उस लड़की को सबक सिखा सके। तब उसकी स्पिरिट को देखकर वो लड़की भी अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है ताकि उसकी स्पिरिट से मुकाबला कर सके। और फिर वो अपनी थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सीधा बायतियान की तरफ ही बढ़ जाती है, जहाँ दोनों के बीच वापस से एक भयंकर टक्कर होने वाली थी। और जैसे ये टक्कर होती है चारों तरफ काफी ज्यादा ऑरा फैल जाता है, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई धमाका हो गया है और दोबारा से वो दोनों एक दूसरे से टकराने की वजह से पीछे आ जाते हैं। तब बायतियान खुद में कहता है इस लड़की ने तो परेशान कर दिया, अब मुझे लगता है अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि मैं इस लड़की को सबक सिखा सकूं। इसके बाद वो दोबारा कभी मुझे परेशान करने की कोशिश नहीं करेगी। इसके बाद वो वहाँ पर अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। इसके सामने तो वो लड़की शायद ही टिक पाएगी और उसने अब वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया था, जिसके स्वॉर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हुए वो एक अटैक सीधा उस लड़की के ऊपर ही कर देता है। वो लड़की अपनी शील्ड बनाते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बायतियान ने लगातार कई सारे स्वॉर्ड स्लैश अटैक उस लड़की के ऊपर कर दिए थे, जिस वजह से उसकी शील्ड भी टूट जाती है और वो लड़की भी वहाँ से दूर जाकर गिरती है। इसके बाद बायतियान उसके पास आकर कहता है क्या हुआ, बस बहुत हो गया या दोबारा से फाइट करनी है? अगर दोबारा फाइट करनी है तब भी मैं तैयार हूँ। लेकिन वो लड़की उससे कहती है देख लेना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अगली बार मैं दोबारा तुमसे फाइट करने के लिए आऊंगी और तब देख लेना तुम्हें पता चलेगा कि मेरे पास कितनी ज्यादा पावर है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद बायतियान कह रहा होता है कैसी पागल लड़की है जो बार बार आकर मुझे परेशान करते रहती है, मुझे तो ठीक तरह से अपना कल्टीवेशन भी नहीं करने देती। इसके बाद वो दोबारा से अपना कल्टीवेशन करना वहाँ पर स्टार्ट कर देता है। कल्टीवेशन करते हुए वो स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट के अंदर चले जाता है, जहाँ इस बार वो उन तीनों के तीनों स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट और सोल पिल को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहा था। तो वो करते हुए खुद में कह रहा होता है अगर मैंने इन तीनों को मिला लिया तो मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और ये
मेरे एक ट्रम्प कार्ड की तरह काम आएंगे। कभी भी अटैक करना होगा तो मैं इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ और ये काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करेंगे। इसके बाद वो दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस वोल पेल और तीनों स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट को मिलाने की कोशिश करने लगता है। और जैसे वो इस बार कोशिश करता है वो उन तीनों को आपस में मिलाने में कामयाब भी हो जाता है। ये देखकर तो बातियान की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो खुद में कहता है आखिरकार मैंने इन तीनों को आपस में मिला ही लिया। उसके बाद वो उस स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट के बाहर निकल कर आ जाता है, लेकिन जैसे वो बाहर आता है अब उस स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट के ऊपर अजीब से क्रैक बनते हुए दिखाई दिए थे, जिसे देखकर उसे ऐसा लग रहा होता है कि स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट की पावर अब धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, क्योंकि उसने उसकी सारी पावर तो अपने अंदर डाल ली थी। जिसके बाद बातियान वहां से बाजार में आ जाता है ताकि एल्केमी स्टोर पर जाकर वहां पर एल्केमी करने का कुछ सामान खरीद सके। जिसके बाद वो दुकान पर आकर उस दुकान वाली से कहता है मुझे बॉडी टेम्परिंग ग्रास, बिग लीफ वाइन, टाइगर पेपर वाइन और ब्लड जिंक्शन चाहिए, क्योंकि मुझे अभी एल्केमी करनी है। जिसके बाद वो उसे एक पेपर भी दे देता है जिसमें वो सारी चीजें ठीक तरह से लिखी थी कि कौन सी चीजें कितनी चाहिए और इसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। ये देखकर वो लड़की उससे कहती है जो सारी चीजें आप यहाँ पर मांग रहे हो वो सिर्फ एक एल्केमिस्ट ही मांग सकता है, और हमारे यहाँ के रूल के हिसाब से कोई भी इंसान यहाँ पर आकर इन सारी चीजों को नहीं खरीद सकता। अगर आप सच में एक एल्केमिस्ट हैं तो आपको हमारे यहाँ का एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप उस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि आप एक एल्केमिस्ट हैं। उसके बाद हम ये सारी चीजें आपको देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सुनकर तो बातियान भी हैरान था कि अरे यहाँ पर तो सामान खरीदने के लिए भी टेस्ट देना पड़ता है, लेकिन तब भी वो पहले से ही एक एल्केमिस्ट था, इसलिए वो इस टेस्ट को देने के लिए तैयार हो जाता है और उसे कहता है ठीक है जो भी टेस्ट होगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम तब तक इस सामान को निकाल दो। ये सुनकर वो लड़की कहती है जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, या फिर आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप किसी सेट का हिस्सा है जहाँ पर एल्केमी सिखाई जाती है। अगर आप वहाँ का हिस्सा है तो आपको यहाँ पर कोई टेस्ट देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन बातियान उससे कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं किसी ऐसे सेट का हिस्सा नहीं जहाँ पर एल्केमी सिखाई जाती है, बल्कि मैं तो मार्शल आर्ट अकेडमी का हिस्सा हूँ और मुझे थोड़ी बहुत एल्केमी इसलिए आती है क्योंकि मेरे पास फायर टाइप इवन लेवल की मेरिडियंस है, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं थोड़ी बहुत एल्केमी कर लेता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ये सारी चीजें खरीदने के लिए आया था। जिसके बाद वो उसे अपने फायर मेरिडियन की पावर भी उस लड़की को दिखाता है। ये देखकर तो वो लड़की भी हैरान थी कि बातियान सच कह रहा है। इसके बाद वो बातियान को एल्केमी टेस्ट के लिए ले जाती है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।